हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको हमने जो है टोटल 4 क्लास कंप्लीट कराया है और 4 क्लास में हमने जो है थर्ड सेमेस्टर का जो आपका नेमी का पीडीएफ है उसे पूर्ण रूप से हमने समाप्त कर दिया। और आपको हम बताते जो फोर्थ सेमेस्टर का आपका निमी पैटर्न का पीडीएफ है उसे हम 2 ही क्लास में समाप्त कर देंगे। आज की क्लास और एक क्लास हम आपका जो है कल ले लेंगे, तो आपका पूर्ण रूप से सेकेंड ईयर का निमी पैटर्न का जो पेपर है मेरे भाई वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक, बाकी आप लोगों का लगातार कमेंट और मैसेज आ रहा है कि सर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का पेपर भी 2-4 सेट हल करा दीजिए। तो आपको मेरे भाई 28 जुलाई से पहले कल के डेट में आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा और जो बाकी आपका बचा हुआ प्रश्न है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होते। किस प्रकार के जिग में जो है बेस प्लेट नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, टेबल जिग में या प्लेट जिग में या टेम्पलेट जिग में या सैंडविच जिग में। तो ये जो है आपका जो टेम्पलेट जिग होता है इसमें जो है जिग में जो है बेस प्लेट नहीं पाया जाता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस जिग का नाम क्या है। जो जिग यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है कि इसका जो है नाम क्या है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो देखिए ये जो है लीफ जिग या साइडिल जिग या टेबल जिग, ये जो है आपका एंगल प्लेट जिग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं यह 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपको मैंने पहले भी जो है यहाँ पर गाइड किया था कि जो चित्र वाले प्रश्न है उस पे आप लोग जो है विशेष रूप से फोकस कीजिएगा, क्योंकि चित्र वाले प्रश्न जो है आपके 10 से 12 प्रश्न जो है सीधा का सीधा जो है प्रश्न उठाकर पूछ लेता है और इसमें जो है ऑप्शन में भी जो है कोई बदलाव नहीं करता एनसीईआरटी बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न का रखा है इस जिग का नाम क्या है। जो जिग यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा। पहला देखिए कर रखा कि बॉक्स जिग है या पोस्ट जिग है, ये जो है आपका टर्न ओवर जिग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस क्लैंप का नाम क्या है। जो क्लैंप यहाँ पर आपको दिखाया गया है उसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो क्लैंप आपसे पूछ रखा है इस चित्र को आपको देख के बताना है यह जो है कौन सा क्लैंप है। तो यहाँ पर अगर हम क्लैंप की बात करें तो ये स्ट्रैप क्लैंप, ये जो है आपका कैम क्लैंप को दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है कि इस फिक्चर्स का नाम क्या है। जो यहाँ पर फिक्चर्स दिखाया गया है इसका जो है नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम इस पिक्चर्स की बात करें तो ये जो है आपका सीधे तौर पे ये जो है मॉडिफाइड एंगल प्लेट पिक्चर्स को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न आगे यहाँ पर क्या कर रखा है। और देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दिया करिए और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के ब्रश का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के ब्रश का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो स्लिप ब्रश का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है
कि वी ब्लॉक में दिए गए ग्रूवेस का उद्देश्य क्या होता है। जो वी ब्लॉक होता है आपका, इसमें दिए गए जो ग्रूवेस कटे होते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये जो है वजन को कम करने के लिए ये जो है ग्रू कटे होते हैं, या कारखंड को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, या क्लैंप को समायोजित करने के लिए। तो यहाँ पर जो है क्लैंप को हम क्या करते हैं, इसमें समायोजित करने के लिए आपके ग्रू कटे होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि टर्निंग फिक्चर्स में वैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। टर्निंग फिक्चर्स में वैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। टूल को गाइड करने के लिए, टूल को बैलेंस करने के लिए, वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए। तो ये जो है आपका, अगर हम बात करें, अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि अनियमित वर्कपीस को जो है संतुलित करने के लिए। तो ये जो है अनियमित वर्कपीस को हम संतुलित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग करने के लिए किस प्रकार के फीचर्स का उपयोग किया जाता है। समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फीचर्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, इंडेक्सिंग फीचर्स का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके 2024 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी जब आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराएंगे तो आप जो है देखिएगा कि सीधे का सीधे जो है यही प्रश्न उठाकर जो है पूछा भी है, और ऑप्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि इस जिग का नाम क्या है। जो जिग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस जिग की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि पोस्ट जिग या साइडल जिग। आगे ऑप्शन कर रखा है, आगे आपसे यहाँ पर कर रखा है कि ये जो है चैनल जिग है। तो ये जो है आपका चैनल जिग को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि फिक्चर्स के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। फिक्चर्स के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मशीनिंग की विधि हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। फीचर्स के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, तो मशीनिंग की विधि। तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था मेरे भाई कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये नीमी पैटर्न का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो आपको ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर हमने जो है अपलोड कर दिया है। जो चैनल का नाम है यही जो है टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। ठीक है, तो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा और जाकर वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्या कर रखा है पिक्चर्स में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। पिक्चर्स में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम सेटिंग ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि संतुलन वजन की स्थिति के लिए, या जो है आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे आपसे यहाँ पर कर रखा है कि क्लैंप और लोकेटर की स्थिति के लिए, या मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति के लिए, या कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति के लिए। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये कर रखा है कि विभिन्न कोड़ों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। विभिन्न कोड़ों में जो है अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के जिग का यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर
डी बन जाएगा। ठीक है, ट्विनिंग जिग का उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है या सपोर्ट करता है और लोकेट के साथ साथ गाइड भी करता है। तो ये कौन सा टूल आपका होता है, तो ये हमारा जो है जिग ही क्या करता है, आपका सपोर्ट भी प्रदान करता है और इसको जो है लोकेट भी करता है और साथ साथ में गाइड भी करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। ये जो जिग है इसमें जो आपके प्रयुक्त क्लैंप है उसके जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये जो क्लैंप आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये जो है आपका कौन सा क्लैंप है, ये जो है आपका टॉगल क्लैंप के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि मिलिंग फिक्चर्स के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। मिलिंग पिक्चर्स के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं, उसके बारे में पूछ रखा है। ये जो है आपके कठोर क्लैपिंग के लिए, ठीक है, कठोर क्लैपिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है अगर हम बात करें प्रारंभिक व्यय कम करें या जिग, और आगे ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रखा है, जिग और फिक्चर्स की आवश्यकता नहीं है। आगे का रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आप अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस जिग का नाम क्या है। जो जिग यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस जिग की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, बॉक्स जिग के नाम से ही जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस स्नेहक की विधि क्या है। जो स्नेहक विधि आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस स्नेहक विधि की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, फोर्स फीड विधि जो है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि रिन्यूअल बूसेज के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस ब्रूश का यहाँ पर उपयोग करते हैं। किस ब्रूश का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर स्लिप ब्रूश या प्लेन ब्रूश या जो है फिक्स ब्रूश या लीनियर ब्रूश। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करेंगे, लीनियर ब्रूश का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि इस क्लैंप का नाम क्या है। जो क्लैंप यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस क्लैंप की बात करें, ये जो आपका क्लैंप दिखाया गया है ये जो है आपका कौन सा क्लैंप है, ये जो है आपका स्क्रू क्लैंप के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए मेरे भाई अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम निमी के सवालों को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा और आप लोगों का जो है 28 जुलाई से परीक्षा भी लगा है और साथ में अभी प्रीवियस ईयर का आपको पेपर भी हल कराना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना और लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम किसका, फिक्चर्स का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार का फीचर्स में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया गया। किस प्रकार के फीचर्स में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया गया। एक आसान तरीका जो प्रदान किया गया वह आपका वॉइस पिक्चर्स में जो है किया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है आपका अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि विच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जैक, विच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जैक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा। अगर हम 24 नंबर की बात करें तो कर रखा है कि क्लैंप या गाइड प्लेट या लोकेटिंग पिन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस जिग का प्रकार क्या है, इस जिग का जो है प्रकार क्या है। तो अगर हम इस जिग की बात करें तो ये जो है आपका, देखिए पहला आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, पहला आपसे कर रखा है कि पोस्ट जिग है या प्लेट जिग है। ये जो है इंडेक्सिंग जिग के नाम से जाना जाता है। ये जो है क्या है, इंडेक्सिंग जिग। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि मिलिंग फिक्चर्स के बेस प्लेट के निचले भाग में टेंशन क्यों प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर टेंशंस जो है क्यों प्रदान किए जाते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टूल को गाइड करने के लिए या क्लैंपिंग उद्देश्य के लिए या वर्कपीस को जो है संतुलित करने के लिए, और आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है सीधे तौर पे पिक्चर्स को सही तरह से लोकेट करने के लिए, पिक्चर्स को सही तरीके से लोकेट करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ड्रिल जिग में ड्रिल ब्रूस का उद्देश्य क्या होता है। जो ड्रिल जिग होता है इसमें जो ड्रिल ब्रूस होते हैं आपके ब्रूसेज का उद्देश्य क्या होता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कर रखा है कि बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, आगे कर रखा है कि ड्रिल प्लेट को जो है सपोर्ट करने के लिए, और आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, कटिंग टूल को जो है गाइड करना और यहाँ पर हमें क्या, लोकेट करना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस पिक्चर्स का नाम क्या है। जो पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना, इस पिक्चर्स का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो अगर हम इस पिक्चर्स की नाम की बात करें तो आपको एक प्रश्न हमने इस पे करा भी दिया, इसको जो है इंडेक्सिंग फीचर्स के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर मटेरियल से रिलेटेड आ गया प्रश्न। और देखिए आपको हम बता दें मेरे भाई कि जो भी प्रश्न आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है, पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो आपके निमी पैटर्न पे आधारित पीडीएफ है, कोई भी स्टूडेंट हो अगर आपने सही ढंग से उसे पढ़ लिया तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है ट्रेड थ्योरी में, ठीक है। और साथ में मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए इतना हेल्प कर रहा हूँ, पूरे प्रश्न को यहाँ पर हल करा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। जो एल्युमिनियम धातु होता है उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है या लाल सा होता है या व्हाइट सिंह गे होता है या जो है सिल्वरी व्हाइट होता है। तो ये जो है आपका किस कलर का होता है, तो ये जो है व्हाइट सी गे के नाम गे कलर का होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा।
आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है, किस अयस्क से हम सीसा धातु को जो है उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सीसा धातु की बात करें, सबसे पहले तो अगर हम पाइराइट्स की बात करें तो पाइराइट्स जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर Fe होगा और H2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट आपको भी पता है Al2O3 होता है। अगर हम बॉक्साइट से क्या प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीसा धातु की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गैलेना हो जाएगा। ठीक है, गैलेना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें, पीतल या ग्लाइडिंग मेटल या बेबिट मेटल, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बेबिट मेटल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 2022 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, और जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा मेरे भाई, जब आप लोग परीक्षा दे के आओगे, आंसर शीट जारी किया जाएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि अभी आपके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अन्यथा में निमी पैटर्न को जो है पीडीएफ को ले रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार यहाँ पर बता भी रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि मुतंज धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पर जो है तांबा और जस्ता का अनुपात कितना होता है, तो ये अगर हम तांबा की बात करें तो 60 होता है और जस्ता जो है आपका 40 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा, 60:40। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि बॉक्साइट एक्स से किस धातु को निकाला जाता है। बॉक्साइट एक्स से हम किस धातु को निकालते हैं। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो Al2O3 होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को निकालते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। पेंट बनाने में हम किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं या किस धातु का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है हम लेड का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में जो है घुमाया जाता है। शाफ्ट के विपरीत दिशा में यहाँ पर घुमाया जाता है। तो ये जो है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के द्वारा हम क्या करते हैं, विपरीत डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है। बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बेल्ट फास्टनर की बात करें तो ये जो है आपका क्या नाम है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वायर टाइप है या लैगरेला टाइप है, ये जो है एलिगेटर टाइप है। क्या है, एलिगेटर टाइप है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं देख रहा हूँ 3 साल से ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, 2022 में, 2023, 2024 में। ठीक है, लगातार 3 बार जो है यह प्रश्न पूछा गया। कह रखा है कि गियर का प्रकार है, जो गियर का प्रकार आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो एंगल होता है आपका, है ना, टोटल कितने का होता है, 90 अंश का। और सीधे तौर पे पूछ रखा है कि गियर का प्रकार क्या है, ये जो है इसका नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें यहाँ पर तो सीधे तौर पे अगर नाम देखा जाए तो स्पर गियर है। ये जो है मेटर गियर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि बेल्ट ड्राइव में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपको नाम बताना है। ये देखिए एक अलग से जो है यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, पुल्ली लगा देते हैं, और ये इस पुल्ली को लगाने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि ये जो आपका पट्टा या बेल्ट लगा होता है इसको ये क्या कर देता है, टाइट कर देता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए इस पुल्ली का नाम क्या होता है, जॉकी पुल्ली के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटेटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। किस प्रकार का गियर ड्राइव जो है रोटेटरी चाल को जो है रैखिक चाल में जो है बदलता है, रैखिक चाल में बदलता है। तो ये जो है आपका रैक और पिनियन जो है क्या करता है, रैखिक चाल में जो है परिवर्तित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है गियर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। ये जो भाग कहा गया है इसका जो है आपसे जो है नाम पूछ रखा है। अगर इसके हम नाम की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, देखिए पहला आपका कर रखा है कि पिच लाइन है या डिडेनम है या एडेनम। ये जो है आपके फेस की जो है चौड़ाई की बात की गई है। ठीक है, तो फेस की चौड़ाई की बात की है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि यदि सॉफ्ट के आगे क्या है, प्रश्न को देखते हैं। आगे का रखा है यदि सॉफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है, यदि सॉफ्ट के बीच की दूरी जो है बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का बेल्ट हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम वी बेल्ट का उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है, कंपन को रोकने के लिए या वजन कम करने के लिए, क्रो बार स्वीकार करने के लिए। तो ये जो है हम किसके लिए उपयोग करते हैं, क्रो बार स्वीकार करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें। दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें, ये जो है आपसे पूछ रखा है। पुल्ली को स्लाइड करके, आदर्श पुल्ली को फिक्स्ड करके। जी हाँ, आदर्श पुल्ली को हम फिक्स कर देंगे तो ये जो है बेल्ट के तनाव को जो है हम समायोजित कर पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, यह जो है आपसे पूछ रखा है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से या अत्यधिक संपर्क के कारण, आगे आपके यहाँ पर क्या कर रखा है कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि कपलिंग का नाम क्या है। जो कपलिंग यहाँ पर दिखाया गया है, इस कपलिंग का जो है आपको नाम बताना है। अगर हम इस कपलिंग की बात करें तो ये जो है आपका प्लेट कपलिंग होता है। कौन सा है, प्लेट कपलिंग। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है। पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम फेस
क्राउन की बात करें तो ये जो है आपका बेल्ट को जो है केंद्रीकृत रखने के लिए, किसके लिए, बेल्ट को जो है केंद्रीकृत रखने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रखा है कि विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखन प्रतिनिधित्व जो है करता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व आपका करता है जॉब कार्ड या प्रतिक्रिया चार्ट जो है करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का हम उपयोग करते हैं उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आपका चेन कपलिंग का हम क्या करते हैं उपयोग नहीं, चेन कपलिंग का नहीं, फ्लैश कपलिंग, इसमें जो है हम क्या करते हैं प्लेस फिक्सेबल जो है कपलिंग का उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। काल्पनिक सर्कल की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पिच सर्कल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रखा है कि गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या होता है। गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच जो रेडियल दूरी होती है उसका जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो इसका जो नाम होता है आपका डिडेनम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें। सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है पीसा हुआ रेजिन लगाए, कैसा, पीसा हुआ रेजिन लगाए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, पी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो ये जो है अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे तौर पे देखिए वायर बेल्ट फास्टनर या जैक्सन बेल्ट फास्टनर, ये जो है आपका किसमें हम करते हैं, क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि गियर के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपको यहाँ पर नाम बताना है। गियर में जो है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो ये जो नाम आपको यहाँ पर दर्शाया गया है ये तो आपका क्या है, अडेंडम है। ठीक है, ये जो है आपका अडेंडम है, लेकिन ये भाग जो है आपका डिडेंडम होता है। ठीक है, तो ये जो है जो दर्शाया गया है ये तो आपका अडेंडम है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि गियर का नाम क्या है। जो गियर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए जो गियर यह आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इस गियर का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अभी हम लोग जो है मेटर गियर के बारे में देखा भी था, बेबेल गियर, हाइपो गियर, ये जो है वर्म शाफ्ट और वर्म गियर है। कौन सा, वर्म शाफ्ट और वर्म गियर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कॉपर के अयस्क का नाम क्या है। जो कॉपर का अयस्क है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है कि उसके अयस्क का नाम क्या होता है, ये बता दीजिए। अगर हम कॉपर के अयस्क की बात करें तो आपका यहाँ पर देखिए गैलेना कर रखा है, ब्लेड कर रहा है, बॉक्साइट कर रहा है, मैलाकाइट कर रहा है। तो ये जो है अगर हम बात करें यहाँ पर मैलाकाइट क्या होता है, आपके कॉपर का जो है अयस्क है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा।
आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि पीतल धातु के अलायक कौन से हैं। पीतल धातु के अलायक कौन से हैं, और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता दें, आप ध्यान रखिएगा हमेशा ये ट्रिक। पिताजी, क्या पिताजी, पी से आपका पीतल, अगर हम ता से बात करें तो ताबा, और जे से बात करें तो जस्ता। तो आपका ताबा और जस्ता का जो मिश्रण होता है उसी से आपका क्या बनता है, पीतल बनता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। विमान में हम एल्युमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, ये बहुत ही आपका हल्का होता है। हल्का वजन होने के कारण हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं विमान बनाने में। तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि एक्स गैलेना से निकला गया धातु का क्या नाम है। जो एक्स गैलेना है, इससे जो निकला हुआ धातु है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर सीधे तौर पे बात करें तो टीन है या लीड है या लेड है या तांबा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। तांबा नहीं, यहाँ पर लेड होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं पीबी। यस, ये जो है आपका एक्स होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि फ्रिक्शन बेयरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। फ्रिक्शन बेयरिंग बनाने के लिए हम किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, किसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो है बेबिट मेटल का उपयोग करते हैं। किसका, बेबिट मेटल। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर रखा है कि निकिल का गलनांक पॉइंट कितना होता है। गलनांक क्या है, जो निकिल होता है आपका, ये जो है आपका 1450 सेल्सियस तक क्या इसका गलनांक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कृषि उपकरण जैसे हल और बेल्ट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। कृषि उपकरण जैसे हल और बेल्ट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का हम उपयोग करते हैं, निकल स्टील का या सिलिकॉन स्टील या क्रोमियम स्टील। इसमें हम मैग्नीज स्टील का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोरीजिंग प्रक्रिया में किया जाता है। तो इसमें जो है हम किस में करते हैं, जिंक पाउडर में या निकल पाउडर में। इसमें हम एल्युमिनियम पाउडर में जो है क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल शीट का उपयोग किया जाता है। डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार के पीतल शीट का हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम शीट की बात करें तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे मूल पीतल या नेवल पीतल या कार्ट्रिज पीतल का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा, कार्ट्रिज पीतल का। तो आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस प्रकार के कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटीफ्रिकेशन गुण पाया जाता है। एंटीफ्रिकेशन गुण पाया जाता है। तो ये जो है आपके लोटिन कांस्य में या लेटेंट कांस्य में, ये जो है फास्टर ब्रॉन्ज में जो है पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। ये कपलिंग तो आप लोगों ने देखा भी होगा, ट्रैक्टर आप लोगों ने देखा होता है। ये कपलिंग जोड़ जो है आपको देखने को मिलेगा। कर है कि कपलिंग का नाम क्या है। जो ये कपलिंग दिखाया गया है आपको, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका यूनिवर्सल कपलिंग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का
निष्कर्षण करता है। तो कौन सा एक्स करता है? एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट करता है। कौन सा करता है? बॉक्साइट करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था Al2, ठीक है, तो ऑक्साइड। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि लेटेंट गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन की जो आपके परसेंटेज होते हैं वह कितना होता है? तो अगर हम तांबा की बात करें तो 85%। अब आप देख लीजिए 85% तांबा है कहीं पर, तांबा, कापर इसमें 90 है, इधर 94 है, कापर 88 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कापर जो है आपका 85% है, और शीशा जो है 5% की जरूरत होती है, और टीन भी आपका कितना? 5%, और जस्ता भी आपका 5%। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता जो है होता है? तो उसमें अगर हम तांबा और जस्ता की बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है? पीतल में पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई कि जब तांबा और जस्ता की बात करेगा तो यहाँ पर पिताजी, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, है ना, पिताजी, इसका मतलब पीतल जो होगा आपका तांबा और जस्ता से क्या होगा? बना होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। इस भाग का जो है आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो फास्ट पुल्ली है या क्राउन पुल्ली है, ये जो है आपका लूज पुल्ली के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है कि जो है आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो, आपको हम बता दें निमी ने जो है कुछ 2-4 प्रश्न जो है गलत भी किया है, तो यहाँ पर जो है हमने आपको सभी जो है प्रश्नों को हल कराने का पूरा प्रयास किया। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि ये जो निमी का पैटर्न पीडीएफ मैं आपको हल करा रहा हूं, यहीं से जो है आपके सीबीटी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और साथ में अभी आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल करा देंगे। और साथियों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ चाह रहे हैं निमी का पीडीएफ, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी मेरे भाई रोजगार ITI अवधेश के ही नाम से है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे भी आपको ITI से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस आएगी तो आपको वहां पर भी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।